नमस्कार। कोरोना का डर थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये डर भी सता रहा है कि कहीं ओमिक्रॉन के बाद कोई नया और ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट ना आ जाए। खैर, जब तक आता नहीं हमें डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस बार हमने हेल्थनामा में फोकस किया है उन लोगों पर जो कोरोना के शिकार हो चुके हैं और ठीक होने के बाद भी किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं। हमने अपने साप्ताहिक लाइव शो हेल्थ फॉर ऑल में इन्हीं समस्याओं पर चर्चा करने के लिए देश के जाने माने विशेषज्ञों को आमंत्रित किया था। उन्होंने शरीर के विभिन्न अंगों पर कोरोना के दुष्प्रभाव और उससे बचाव पर हमें जानकारी दी। यहाँ हम प्रस्तुत कर रहे हैं उनसे किए सवाल जवाब के कुछ ज़रूरी अंश। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है और वो दवा लेते हैं और दवा से उसको कंट्रोल में रखते हैं, उन्हें कोविड इन्फेक्शन होता है, तो ये कितना खतरनाक है? जिस पेशेंट को पहले से बीपी है और बीपी की मेडिसिन रेगुलर ले रहा है और वो कंट्रोल चल रहा है, उसको सडनली पता चलता है कि कोविड है, फीवर है। उस फीवर में अर्ली स्टेज जो रहती है, जिस टाइम पे फेब्राइल इलनेस स्टार्ट है, उस टाइम पे ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएट टू द लोअर साइड। तो जो पेशेंट ऑलरेडी बीपी की दवाइयां ले रहा है, उसको कोविड इन्फेक्शन हुआ अर्ली स्टेज में, तो बीपी मॉनिटरिंग इज द फर्स्ट पॉइंट. If required, the BP medicine dose should be reduced in the early phase, and after that, when the recovery starts, then again the blood pressure may shoot over the level which is he prevented by the same medicine. Just then, that time may require the increased dose of the medicine. कोविड इन्फेक्शन के बाद बहुत से लोगों में देखा गया है, शिकायत हुई है कि सिर में दर्द है, पीठ में दर्द है, बदन में दर्द है, मसल पेन है, जॉइंट पेन है, चेस्ट पेन है, कईयों में तो ये भी देखा गया है। क्या ये कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम है या किसी और वजह से है, और इसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो आपने सिम्टम्स बताए हैं, ये कोविड से रिलेटेड भी हो सकते हैं या फिर ये किसी और विटामिन डेफिशिएंसी से भी हो सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर प्रशांत सक्सेना भी बोल रहे थे कि अगर उनको विटामिन डेफिशिएंसीज है और वो सप्लीमेंटेशन दिया जाता है, तो उसके बाद में उनकी सिम्टम्स वगैरह या वीकनेस ये सब काफ़ी कम हो जाता है। इनफैक्ट अगर हम ये देखें, हम लोग कई बार जब ये पेशेंट्स आते हैं और उसमें हम सीरम विटामिन B12 कराते हैं, तो वो बहुत ही कम पाया गया है। और इंडिया में तो हमें पता ही है कि डिस्पाइट द सनलाइट बहुत सारे पेशेंट्स में विटामिन डी डेफिशिएंसी है। सो करेक्शन ऑफ द अंडरलाइंग डेफिशिएंसीज विटामिन डी, विटामिन B12 करके हम ये सारे सिम्टम्स काफी हद तक ही कंट्रोल किए जा सकते हैं। कोविड डायबिटीज जो टर्म बना है कि कोविड इन्फेक्शन होने के बाद उनको डायबिटीज हो जाता है, तो क्या ये परमानेंट होता है, उनको मेडिकेशन पे जाना पड़ेगा, या ये समय के साथ अपने आप ठीक हो जाता है? सर, इसके अंदर ये है कि मॉनिटर करते रहना चाहिए। परमानेंट है या वो टेम्पररी है, इसको स्पेकुलेट करे के बिना आप मॉनिटर करते रहिए। अगर लग रहा है कि डायबिटीज़ आपका कंट्रोल आ रहा है, शुगर नीचे होने लग रहा है, आपको सिम्टम्स आ रहे हैं कि आपका शुगर फॉल हो रहा है, तो उस केस के अंदर दवाइयाँ आपको कम करके मॉनिटर अपना चालू रखना चाहिए। आप डायबिटीज़ की दवाइयाँ कम कर दीजिए, शुगर मॉनिटरिंग कीजिए, उसके बाद कई चीज़ों में रिवर्ट हो जाता है। अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज है और वो नियंत्रण में है, वो एक्सरसाइज करते हैं और सारे प्रिकॉशंस लेते हैं, नियंत्रण में है, और उनको कोविड इन्फेक्शन होता है, तो वो कितना फेटल होता है? टाइप 2 डायबिटीज़ अगर नियंत्रण में है तो जनरली वो कंडीशन, जिस कंडीशंस की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ नियंत्रण के बाहर जाती है, जैसे कि मोटापा, स्ट्रेस, अनबैलेंस लाइफस्टाइल, तो नियंत्रण में अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है तो इसका ये मतलब है कि उस आदमी का स्ट्रेस लेवल मोस्टली कंट्रोल में है, वो आदमी मोटापे से थोड़ा सा दूर है, उसका बाकी न्यूट्रिशन वगैरह ठीक चल रहा है। तो इन कंडीशंस के अंदर अगर HbA1c जो हम मॉनिटर करते हैं, जो कि डायबिटीज़ के बारे में बताता है कि वो वेल कंट्रोल्ड है कि नहीं है, 6.5 के ऊपर जैसे HbA1c होता है तो उसको डायबिटीज़ होता है। अगर 8 के नीचे HbA1c है तो कंट्रोल बहुत अच्छा चल रहा है। और अगर टाइप 2 डायबिटीज़ का कंट्रोल अच्छा चल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि कोविड के सिवियरिटी वगैरह उन मरीजों में देखी जाए।
कई मरीजों में ये देखा गया है कि ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडीज नहीं बनते। ऐसा क्यों? क्या ये सच है या ये एक दो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस? नहीं, होता है, कई केसेस में ऐसा होता है कि ओमिक्रॉन के बाद एंटीबॉडीज तैयार नहीं होती है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेसिकली इवन आफ्टर वैक्सीन, कभी कभी वैक्सीन लेने के बाद भी एंटीबॉडीज तैयार नहीं होती है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप फिलहाल जैसे आप रूटीन जो कर रहे हैं आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटीबॉडीज की टेंशन मत लीजिए। हालांकि एंटीबॉडीज सब लोग जो टेस्ट करते हैं वो सिर्फ साधारण एंटीबॉडीज टेस्ट करते हैं। वी रिक्वायर्ड टू चेक आवर स्पाइक एंटीबॉडीज। They are different kind of spike protein antibodies which we called, and you just required to focus them. If you have those spike protein antibodies, then there is nothing to worry. Okay? हम जो एंटीबॉडीज जो पूछते हैं लैब में, हम सिर्फ जाके पूछते हैं कि आपको एंटीबॉडीज चेक कराना है कोविड का, वैसे नहीं होता है। वो स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडीज एक दूसरी होती है और यूजुअली वो पाई जाती है। आज के हेल्थनामा में इतना ही। शरीर की अलग अलग समस्याओं पर बड़े बड़े डॉक्टरों की राय जानने के लिए आप YouTube के हील टीवी चैनल पर सारे वीडियो देख सकते हैं। विस्तार से चर्चा को देखने सुनने के लिए हेल्थ फाउंडेशन के वीकली लाइव शो हेल्थ फॉर ऑल आप हर रविवार सुबह 8 से 11 बजे YouTube और Facebook पर देख सकते हैं लाइव। अपना ख्याल रखिए और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनिए। नमस्कार।